नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम जेएस मिल के महिलाओं की स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जेएस मिल के बुक्स के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो जो है वह हमने बना रखी है और प्लेटो के बुक्स के बारे में हम छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम लेके आते रहते हैं, जो कि आपके यूपी पीजीटी, DSSB पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी पेपर है, टीजीटी पीजीटी, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको पता है कि रूसो की एक बुक है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, मतलब वह वुमेन्स की स्वतंत्रता की बात भी करते हैं। तो जैसे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ये भी जेएस मिल की बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात है। तो ये जो सारी जो बुक्स हैं ये आपने इसमें देखा है। तो अभी हम बात करेंगे कि मिल के जेएस मिल की स्वतंत्रता जो है, मतलब महिलाओं के प्रति उनकी जो स्वतंत्रता की जो बात है, संबंधित जो विचार है वो कैसे हैं। तो मिल के समय से इंग्लैंड में महिलाओं की दशा जो थी वह बड़ी दयनीय थी और उन्हें उच्च शिक्षा पाने, संसद का सदस्य बनने तथा सार्वजनिक पदों पर कार्य करने का अधिकार नहीं था। तो आपको पता है कि इंग्लैंड के समय में क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे। यहाँ तक कि उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक थीं, मतलब उनको पहले दर्जे के नागरिकों में नहीं रखा गया था, उनको कोई मताधिकार नहीं था। लिंग भेद के नाम पे बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा भेदभाव होता था। चाहे वो पढ़ी लिखी हो महिला या नहीं हो, अगर महिला है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। सामाजिक रूढ़ी तथा कानूनों ने उन्हें शिकंजे में बांध रखा था। अतः मिल ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक महिलाओं की पराधीनता में अकाट्य तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया। उस समय तर्क दिया जाता है कि नर नारी में कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं, इनके आधार पर महिलाओं की हीन स्थिति सर्वथा उपयुक्त है। मिल ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि मतलब जो पहले जो तर्क दिया जाता था वो दिया जाता था कि महिलाएं जो है वह कुछ काम करने में उपयुक्त नहीं है। तो जेएस मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बात का खंडन किया और कहा कि कुछ शारीरिक भेदों के अपवाद को छोड़कर, मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत शरीर में भेदभाव है जो मनुष्य ने नहीं भगवान ने बनाया है, नर नारी का विषम समर्थन करने के पक्ष में बनाए जाने वाले सभी भेद कृत्रिम तथा बाह्य परिस्थितियों का परिणाम है। वह मौलिक तथा अनिवार्य नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सब कुछ बराबर है, सेम है। और वह इनका जो आप ये कह सकते हैं कि शारीरिक भेदों के अपवाद को छोड़कर नर नारी का विषम समर्थन करने के पक्ष में बनाए जाने वाले जो भेद हैं वह क्या है, वह कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है और वह मौलिक या अनिवार्य जरूरी नहीं हो सकते। जेएस मिल ने यह भी कहा कि किसी परंपरा के नाम पर स्त्री पुरुष समानता का विरोध करना एकदम गलत है। कि भाई हम मतलब स्त्री पुरुष की जो समानता को किसी परंपरा के आधार पर बात करें, नहीं। यह तर्क कि प्राचीन काल से पुरुष स्त्री का स्वामी होता आया है, इसलिए स्त्री को अब भी अधीनता में रहना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि इतिहास के इन खंडनों का भविष्य के साथ कोई तालमेल नहीं है। मिल के अनुसार महिलाओं को राजकीय सेवा के उच्च पदों से वंचित किया जाना अन्यायपूर्ण है, मतलब उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा। वस्तुतः महिलाओं को सभी इस बात का अवसर ही नहीं दिया जाता था, कभी भी नहीं इस बात को अवसर नहीं दिया जाता था कि वह इन पदों पर अपनी योग्यता प्रदर्शित करें। इस प्रकार महिला मुक्ति के संबंध में मिल के विचार स्त्री पुरुष समानता के संबंध में मिल के विचार हैं। स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में विचार अपने जमाने के विचारों में बहुत आगे थे। वस्तुतः महिलाओं की मुक्ति के संबंध में मिल के ही विचारों को मिल के निधन के बाद समाज और शासन में मान्यता प्रदान की गई। तो महिलाओं के प्रति समानता का, उनको न्याय दिलाने का कि भैया उनको मतदान हो, उनको उच्च पदों पे दिया जाए, उनको उच्च पद दिया जाए, इनके जो चीज़ें हैं वह मिल समर्थक थे। और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी बुक है जिसमें ये सारी बातें हैं। आपको ये याद रखना है, आ सकता है कि भाई कौन सी बुक में बोला है, तो ये इनकी बुक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आपको काफ़ी समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। और हम नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक विचार लेके आएंगे जेएस मिल के। अभी ये महिलाओं के प्रति स्वतंत्रता का विचार था।
तो बाकी वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यहीं तक थी। शॉर्ट वीडियोस में हम ऐसे ही आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं। और कोई भी आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एग्ज़ाम आ गए हैं तो तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।